In this lesson, we will discuss the exercises related to Riemann tensor. ठीक है, Riemann tensor का इंट्रोडक्शन और उसकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम किसी भी मैट्रिक के लिए Riemann tensor कैसे फाइंड करते हैं, Riemann tensor के कंपोनेंट्स वो देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूट द कंपोनेंट्स ऑफ द Riemann tensor for a unit 2 sphere where ds square is equal to d theta square plus sin square theta d phi square. ठीक है, ये आपके पास यूनिट टू स्फीयर है. अब इस वर्ड को देख लें, यूनिट टू स्फीयर मीन्स कि आपके पास स्फीयर मीन्स कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं. ठीक है, x1 x2 x3 आपके पास r थीटा फाई, बट आपने यूनिट टू स्फीयर कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने जो उसका रेडियस है वो फिक्स कर दिया, r इज इक्वल टू 1 कह दिया. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू कोऑर्डिनेट्स. उनको हम x1 और x2 का नाम दे देते हैं, दैट आर थीटा एंड फाई. सो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, थीटा फाई. टू डायमेंशनल सिस्टम रह गया. तो और आपके पास कोरिस्पॉन्डिंगली जो क्रिस्टोफल सिंबल है वो भी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि आपने जस्ट रीमान टेंसर का फॉर्मूला यूज करना है और रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. क्रिस्टोफल सिंबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीट्रिक गिवन है. ठीक है, तो अब आपने उसका फॉर्मूला रिकॉल करें यूजिंग द फैक्ट दैट द नॉन जीरो कंपोनेंट्स ऑफ द रीमान टेंसर इन टू डायमेंशंस आर गिवन बाय दिस. क्योंकि हमारे पास अब दो ही डायमेंशन रह गई हैं, दो कोऑर्डिनेट्स रह गए हैं इंडिपेंडेंट थीटा फाई. तो जो टू डायमेंशन में रीमान टेंसर के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनते हैं वो हमारे पास क्या थे, सिर्फ r1212 है और बाकी तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से ये सारे इसके इक्वल आते हैं. ठीक है, नॉन जीरो कंपोनेंट सिर्फ एक ही आपके पास r1212, तो ये एक कंपोनेंट आपने फाइंड करना है. सो r1212 इसका फॉर्मूला आप देखें क्रिस्टोफर सिंबल्स की फॉर्म में, पार्शियल गैमा 122 बाय पार्शियल x1 माइनस पार्शियल गैमा 121 बाय पार्शियल x2 प्लस गैमा r22 गैमा 1 r1 माइनस गैमा r21 गैमा 1 r2. यहाँ r डमी है, यहाँ भी r डमी है, इन दोनों टर्म्स में कोई डमी इंडेक्स नहीं है. यहाँ आप क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यूज रिप्लेस करें, यहाँ आप क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यूज रिप्लेस करें. ठीक है, आपको गिवन है गैमा 122 गैमा 212, नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स यही हैं. इसके अलावा जो हमारे पास अपीयर होंगे क्रिस्टोफर सिंबल्स वो जीरो हो जाएंगे. गैमा 122 है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड गैमा 121 जो है वो नहीं है, दैट मीन्स कि वो जीरो है. तो ये इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, गैमा 121 इज जीरो. अब यहाँ आपने डमी इंडेक्स को वेरिएशन देनी है. ज़रूरी नहीं है कि आप वो आर को 1 2 दोनों वेरिएशन दें, आप सिर्फ वो वेरिएशन दे लें जहाँ से आपको नॉन जीरो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं. ठीक है, नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको नजर आ रहा है, आप सिर्फ वही टर्म्स लिखें जो नॉन जीरो हैं. तो यहाँ मैंने फिलहाल सारी वेरिएशन दे दी है और उसके बाद टर्म्स सिर्फ वही लिखी है जो नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, 111 जीरो है, 121 भी जीरो है, 112 भी जीरो है, ये वाली टर्म नॉन जीरो आएगी. तो इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंगली हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी. ठीक है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव है पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ऑफ दिस टर्म. तो प्रोडक्ट रूल से ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और यहाँ पर जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे क्रिस्टोफर सिंबल्स की तो आपके पास आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास सिर्फ रह जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये आपके पास रीमान टेंसर के कंपोनेंट की जो एक ही नॉन जीरो कंपोनेंट था टू डायमेंशन में, उसकी वैल्यू आ गई फॉर यूनिट टू स्फीयर. The next question is, for the metric of spherical polar coordinates, ds square is this: dx1 square plus x1 dx2 whole square plus x1 sin x2 dx3 whole square. अब ये एक्चुअली मीट्रिक तो वही है, सिर्फ x1 और x2 की फॉर्म में लिखी हुई है. दिस मीन्स dr square plus r square d theta square plus r square sin square theta d phi square. ठीक है, list and calculate the non-zero components are I, J, K, L if any. हमने क्या करना है, पहले बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स नॉन जीरो एग्जिस्ट करते हैं, देन हमने वो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. सो देयर आर n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1/12 नॉन जीरो कंपोनेंट्स. ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि रीमान टेंसर के इतने नॉन जीरो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट नॉन जीरो कंपोनेंट्स इन n डायमेंशंस. ये 3 डायमेंशन सिस्टम है तो n की जगह 3 आ जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल 6 कंपोनेंट्स. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो so there are 6 independent non-zero components that can exist for this system. ठीक है, इस मैट्रिक के लिए these are, ये आपके पास आएंगे, वो जो टाइप ए बी सी के आपके पास बनते थे वो चेक कर लेंगे कितने कितने बनते हैं.
टाइप ए के R12 R13 R23 ये कंपोनेंट्स आएंगे। टाइप बी के जिसमें फर्स्ट इंडिसेस दोनों पेयर्स के सेम थे, R12 R12 एंड R13 ठीक है, ये कंपोनेंट्स आएंगे। और 4 इंडिसेस डिफरेंट तो आ ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशन सिस्टम है, तो सी टाइप का कोई आपके पास नॉन जीरो रीमान टेंसर का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ये टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशन सिस्टम में आपके पास रीमान टेंसर के आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको चेक करते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। सो वी फाइंड द मिक्स्ड कंपोनेंट्स। हम आर आई जो के एल जो है वो इसके इक्वल है, और फॉर्मूला जो है ज़्यादा सिंपल, आपको जिसका याद है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट काइंड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, रिमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड आप वो यूज़ कर लें, और अगर आपको रिमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला याद है आप वो यूज़ कर लें, और फिर कॉन्ट्रैक्शन से फर्स्ट काइंड का फाइंड कर लें। ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन जीरो क्रिस्टबल सिंबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे इन केस व्हेन यू हैव टू फाइंड द रिमान टेंसर। ठीक है, तो नॉन जीरो क्रिस्टबल सिंबल्स आर दिस, ये नॉन जीरो क्रिस्टबल सिंबल्स हैं, ये हमने यूज़ करने हैं और हमने वो सारे कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सो R12 फर्स्ट ये कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो इनको आपको टर्म्स को ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप देख लें कि कौन सी नॉन जीरो टर्म्स बनती हैं, सिर्फ वो लिख लें। ठीक है, चेक कर लें, 1 1 रिप्लेस करेंगे तो अगर एक भी टर्म जीरो हो रही है तो वो टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी, इसी तरह इसमें भी। तो ये आपके पास 2 टर्म्स बचेंगी जो नॉन जीरो है, ये यहाँ हमने लिख ली, -1 ओवर आर माइनस आर। तो सम अप होके अगेन ये हमारे पास आंसर जीरो ही बन रहा है, दैट मीन्स कि R12 जीरो है। इसी तरह R13 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये आपके पास अगेन जीरो आ रहा है, यहाँ भी सारा फॉर्मूला वही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्रिस्टोफर सिंबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और उनके यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, यहाँ आपने डमी इंडेक्स को वेरिएशन देनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास अगेन यहाँ आंसर जीरो आ रहा है। तो इसी तरह बाकी भी आप कंपोनेंट्स फाइंड करें, सारे जीरो आ रहे हैं, देयरफॉर आर आई जे के एल इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई जे के एल। ठीक है, रीमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड के सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं, दैट मींस कि रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड के भी सारे कंपोनेंट्स जीरो आएंगे।